Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मैथ्स पेपर थर्ड स्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जो स्टैटिक्स का हमारा पेपर होता है वो बीए में 26 मार्क्स का एंड बीएससी में 40 मार्क्स का होता है। और जो यूनिट वाइज जो हमारे मार्क्स होते हैं, बीएससी में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और बीए में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस मैंने तैयार किए प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स के एनालिसिस से तैयार किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q trisect the angle between them show that if P is greater than Q then angle between them is 3 cos inverse P by 2Q। जो ये वाली कंडीशन है कोस इनवर्स, साइन इनवर्स या फिर कुछ और भी आ सकता है और रिजल्टेंट को भी चेंज करके दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके इसी वे में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टार मार्क है, 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस। 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस भी हो सकती हैं, 2 पैरेलल फोर्सेस भी हो सकती हैं, या फिर 2 फोर्सेस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। कुछ इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाली जो आपकी कंडीशन है सेम भी 2-3 बार पूछी गई है और डिफरेंट भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार मार्क किया हुआ मैंने, इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना। थर्ड क्वेश्चन भी स्टार मार्क है, ABCD इज ए रेक्टेंगल विद AB की वैल्यू BC की वैल्यू दे रखी है अलोंग AB BC CD DA एंड AC। यहाँ पे जो 5 फोर्सेस दिखा रखी है कि इनके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली 5 फोर्सेस की ये वैल्यू है। आपको ABCD रेक्टेंगल करके भी दिखा सकते हैं या फिर जो 5 फोर्सेस दिखाएंगे ABCDE रोम्बस भी बना देंगे। यहाँ पे ABCDE पेंटागोन करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं या फिर कई बार हेक्सागोन करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही आएंगी, वैल्यूज को चेंज कर देंगे। ठीक है, और इसमें आपको फाइंड शो दैट द सिस्टम रिड्यूसेस टू अ कपल, ये वाला आपको निकालना है। इसके साथ साथ इसमें मोमेंट भी इसकी पूछी गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट अ ट्री मस्ट एंड ऑफ ए रोप of a given length L be attached so that a man pulling it at the other end with a given force may have the greatest tendency to pull it over। तो फर्स्ट यूनिट में 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे या फिर पार्ट्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और मैंने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आपको, जिसमें से सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन स्टार मार्क है। अब देखते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन भी स्टार मार्क है, टू इक्वल हैवी रोड्स ऑफ वेट W एंड लेंथ 2A। जो ये सेम क्वेश्चन है 19 में भी पूछा गया था, 22 में भी और 21 में भी सेम एज इट इज यही कंडीशंस आई थी, कंडीशन भी चेंज होके नहीं आई थी। और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन इज गिवन बाय R tan क्यूब थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू A। ये वाला इंक्लिनेशन भी ईच रोड का जो यहाँ पे दिया गया है ये आपको प्रूव करना है। तो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रोड कैन टर्न फ्रीली अबाउट वन ऑफ इट्स एंड इज पुल्ड असाइड फ्रॉम द वर्टिकल बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग एट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड इक्वल टू इट्स हाफ इट्स वेट। एट व्हाट इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल विल द रोड रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार मार्क है, थर्ड भी और फोर्थ भी दोनों स्टार मार्क क्वेश्चन है। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ द एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड भी आ सकता है, एलिप्सॉइड भी आ सकता है या फिर किसी और कर्व की कंडीशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका आपको याद करना है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे पूछा गया है, या फिर वैल्यूज दे देंगे कि जो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है या फिर किसी और क्वाड्रेंट को भी पूछ लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी 2-3 बार एज इट इज पूछा गया है, टू फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा टू द होरिजोन जस्ट सफिशिएंट टू ड्राइव वेट अप द प्लेन इज इन n टाइम्स the force which will just let it be on the point of sliding down the plane। Prove that the tangent alpha is equals to mu n plus 1 divided by n minus 1। इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूछा गया है, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी केप्ट इट इन इक्विलिब्रियम
जो EQM मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने बता दी। शो दैट दे मस्ट बी कोप्लेनर, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना। इसमें से सेकंड सेक्शन में से फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन स्टार मार्क है, इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। अब देखते हैं थर्ड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन स्टार मार्क हैं। 5 weightless rods of equal length are joined together so as to form a rhombus, यहाँ पे बनाया गया है rhombus, और इसके साथ साथ एक डायगोनल है इसमें BD। If the weight W is attached to the C point and the system be suspended from the A point, show that the thrust in BD equal to W by √3। यहाँ पे थ्रस्ट भी पूछ सकते हैं, स्ट्रेस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से करके जाना। A heavy uniform rod of length 2a rests with its ends in contact with two smooth inclined planes of inclination alpha and beta to the horizon. If theta be the inclination of rod to horizon, prove that tangent theta is equals to 1/2 into cot alpha minus cot beta using the principle of virtual work। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, शो दैट एवरी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू ए रेंज। ये भी 1-2 बार पूछा गया। फोर्थ क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। 3 फोर्सेस एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 0, जो इसकी कंडीशन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू z प्लस a, ये वाली कंडीशन सेम भी आ सकते हैं और उसको चेंज भी करके दे सकते हैं। शो दैट दे कांट रिड्यूस टू ए कपल। Also prove that if the system reduces to a single force, its line of action must lie on the surface, और ये वाली कंडीशन भी सेम और डिफरेंट आ सकती है। अब इसके अलावा यहाँ पे 5th और 6th क्वेश्चन भी है। शो दैट द क्वांटिटीज Lx, ये वाली कंडीशन चेंज होके कई बार आती है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन पे मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा और कंडीशन चेंज होके आ सकती है। 6th क्वेश्चन में है, एन एंडलेस चेन ऑफ वेट W rests in axis of circular band round a smooth vertical cone which has its vertical upwards. Find the tension in the chain due to its weight, assuming the vertical angle of the cone be 2 alpha। तो थर्ड सेक्शन में हमारे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं फोर्थ सेक्शन में। फोर्थ सेक्शन में भी फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन स्टार मार्क हैं। Two forces P and Q are such that their central axis is given in position and the line of action of P is given. Show that the locus of line of action of Q is conicoid. सेकंड है, find the null point of the plane। ये वाली जो कंडीशन आपकी, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताई थी कि ये वाली कंडीशन यहाँ पे चेंज होके आ सकती है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही ये वाली कंडीशन चेंज होके आएगी, ठीक है। तो आपको क्या है इसमें, फाइंड द नल पॉइंट ऑफ प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना कि ये कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, शो दैट अमंग द नल लाइन्स ऑफ एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस फॉर आर जनरेटर ऑफ एनी हाइपरबोलॉइड, 2 बिलोंगिंग टू 1 सिस्टम ऑफ जनरेटर एंड 2 टू अदर। ये वाले इसकी जो कंडीशन है, हाइपरबोलॉइड की जगह कुछ और पैरेललोग्राम भी आ सकता है या फिर कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। Define range and show that minimum distance between the forces which are equivalent to a given system R, K, and the inclination at an angle 2A is 2K by R cot alpha, and the forces are then equal to R by 2 secant alpha। इसकी भी कंडीशन चेंज होके पूछी जाती है। A uniform beam of thickness 2B rests symmetrically on a perfect rough horizontal cylinder of radius A। Show that equilibrium of the beam will be stable or unstable according to B is less or greater than A। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। इसके अलावा 6th सेक्शन, 4th सेक्शन में हमारा एक और क्वेश्चन है। A body rests in equilibrium upon another fixed body. The portions of the two bodies in context be spheres of radii R and capital R respectively, and the straight line joining the center of sphere being vertical. If the first body is slightly displaced, to find whether the equilibrium is stable or unstable, the body is being rough enough to prevent sliding। ये भी important क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करके जाना। इसके अलावा 2 मार्क क्वेश्चंस भी हैं जो कि प्रीवियस 5 ईयर में
बार बार पूछी जाती है। व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड बी एंड इंक्लिनेशन अल्फा। डिफाइन लाइक एंड पैरेलल फोर्सेस 2-3 बार पूछा गया है। स्टेट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भी 2-3 बार पूछा गया है। राइट द कंडीशन व्हेन द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन 3D रिड्यूसेस टू ए सिंगल फोर्स। डिफाइन रेंज एंड पॉइंट सोर्स सेंट्रल एक्सिस, या फिर ये भी आ सकता है कि डिफाइन सेंट्रल एक्सिस, डिफाइन नल प्लेन एंड नल पॉइंट। स्टेट कन्वर्स ऑफ लेमिस थ्योरम। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म लामिना इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डिफाइन फ्रिक्शन भी आ सकता है। What are the conditions of equilibrium of three forces acting on a rigid body? State Lami's theorem. State Varigno's theorem of moments. Define coefficient of friction. Describe triangle of forces. Define center of parallel forces. State principle of virtual work. Find the angle between the forces when three equal forces acting at a point are in equilibrium. तो ये सभी हमारे स्टैटिक्स के क्वेश्चन पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी इन सबको एक बार फिर से देख लो, या फिर इनको नोटबुक में भी लिख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन सभी क्वेश्चन को जो जो स्टार मार्क है उनको तो पक्का 200% करके जाना, और उनके अलावा जो बिना स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है उनको भी 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस 5 ईयर्स में पूछे गए हैं कई बार, तो इनके आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।